घर की पूजा में ये 5 चीजें तुरंत हटा दें, वरना हो जाएगा अनर्थ। दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, यदि आप रोज पूजा पाठ करते हैं, पूरा मन लगाते हैं पूजा पाठ करने में, लेकिन क्या फिर भी आपके घर में क्लेश, अशांति, तनाव या पैसों की तंगी बनी रहती है? क्या आपकी पूजा का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा है? यकीन मानिए, इसका कारण आपकी पूजा में या मंदिर में रखी हुई कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें शास्त्रों में अशुभ या अस्वीकार्य माना गया है। आज हम आपको उन 5 सबसे बड़ी गलतियों या 5 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आपने तुरंत अपने पूजा घर से नहीं हटाया तो घर में दरिद्रता आ सकती है और आपकी पूजा निष्फल हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूजा पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कौन सी है वो 5 चीजें जिन्हें तुरंत हटाना है। 1. खंडित यानी टूटी हुई मूर्तियां और तस्वीरें। देवी देवताओं की पूजा हमेशा पूर्णता के भाव से की जाती है। यदि आपके मंदिर में कोई भी मूर्ति या तस्वीर हल्की सी भी टूट गई है या उसमें दरार आ गई है या रंग उखड़ गया है तो उसे तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा स्वीकार नहीं होती और इससे पूजा घर की सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और घर में बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं या किसी तरह से काम रुक जाते हैं। ये घर में दुर्भाग्य को न्योता दे सकती है। इन खंडित वस्तुओं को किसी नदी या जलाशय में सम्मान पूर्वक विसर्जित करें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। घर में केवल अखंड यानी पूर्ण प्रतिमाएं ही रखें। 2. सूखे और बासी फूल यानी विषाक्त पुष्प। कई लोग पूजा के दौरान चढ़ाए गए फूलों को सजावट के तौर पर कई दिनों तक मंदिर में रखा रहने देते हैं जब तक वे पूरी तरह सूख न जाएं। सूखे और बासी फूल नकारात्मकता फैलाते हैं। जब फूल मुरझा जाते हैं तो वे अपनी सकारात्मक ऊर्जा खो देते हैं। उन्हें मंदिर में रखना स्थिरता और प्रगति में रुकावट का संकेत देता है। हर दिन पूजा के बाद चढ़ाए गए फूलों को अगले दिन मंदिर से हटा दें। उन्हें या तो किसी पेड़ की जड़ों में डालें या बहते जल में प्रवाहित करें। ध्यान रखें, पूजा घर हमेशा सुगंधित और ताज़ा फूलों से भरा रहे और पूजा के लिए हमेशा ताज़े फूल ही इस्तेमाल करें। मुरझाए हुए और बासी फूल से कभी भूलकर भी पूजा न करें। 3. घर के मंदिर में एक से अधिक शिवलिंग और गणेश की मूर्ति या स्वरूप का होना। बहुत से भक्त श्रद्धा में आकर एक ही देवी या देवता के कई स्वरूपों को मंदिर में स्थापित कर देते हैं, खासकर शिवलिंग और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीरें। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार घर के मंदिर में एक से ज़्यादा शिवलिंग या भगवान गणेश की एक से ज़्यादा तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में क्लेश, तनाव और मानसिक अस्थिरता बढ़ती है। शिवलिंग अगर छोटा है तो एक ही रखें। यदि आपने अलग अलग धातु के रखे हैं तो बाकी को सम्मान के साथ कहीं और स्थापित करें। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति या प्रतिमा एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4. टूटे हुए चावल यानी खंडित अक्षत। पूजा में अक्षत का विशेष महत्व है क्योंकि अक्षत का अर्थ ही है जो खंडित न हो। ये पूर्णता का प्रतीक है। यदि आप पूजा में टूटे हुए चावल या ऐसे चावलों का प्रयोग कर रहे हैं जो पहले से ही खंडित हैं तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। खंडित अक्षत दरिद्रता लाता है और आपकी पूजा में बाधा डालता है। भगवान को हमेशा संपूर्ण और शुद्ध वस्तुएं ही अर्पित करनी चाहिए। हमेशा पूजा के लिए साबुत, साफ और अखंड चावल ही इस्तेमाल करें। चावल को हल्दी या कुमकुम लगाकर रंग दें ताकि वे शुभ रहें। 5. पूर्वजों की तस्वीर और तामसिक वस्तुएं यानी अशुद्ध स्थान। कुछ लोग अपने पूर्वजों यानी पितरों की तस्वीर भी सीधे पूजा घर में देवताओं के साथ ही रख देते हैं। वास्तु के अनुसार पितरों का स्थान देवताओं के स्थान से अलग होता है। मंदिर में पितरों की तस्वीर रखने से देवता नाराज हो सकते हैं क्योंकि उनका स्थान दक्षिण पश्चिम दिशा में होता है। इसलिए पूर्वजों और पितरों की तस्वीर दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए या दीवार पर टांगना चाहिए ताकि इनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। साथ ही
पूजा घर में कभी भी तामसिक वस्तुएं जैसे कि चमड़े का पर्स, सिगरेट आदि नहीं रखनी चाहिए। मंदिर को हमेशा पवित्र और शुद्ध रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बड़ी गलतियां जो अनजाने में हम कर जाते हैं और अपनी पूजा के फल से वंचित रह जाते हैं। आज ही इन चीज़ों को अपने मंदिर से हटाएं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह देखें। याद रखिए, भगवान भाव के भूखे हैं। जब आप अपने पूजा स्थान को शुद्ध करेंगे तभी आपका भाव शुद्ध हो पाएगा। क्या आप जानते हैं कि पूजा करते समय आपका आसन कैसा होना चाहिए या किस दिशा में बैठकर पूजा करने से सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है? अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम या हर हर महादेव।